हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ गियर। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ गियर एंड टाइप्स ऑफ गियर, या तो हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ गियर। तो गियर का बेसिकली फंक्शन क्या है? तो उसके दो फंक्शन है, एक तो पावर ट्रांसमिट करता है वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट, और दूसरा जो है वो सिर्फ रोटेशन भी ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो ये दो मेन फंक्शन है कि ट्रांसमिट द पावर एंड रोटेशन। नाउ सेकंड, टाइप्स ऑफ गियर, या तो हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। तो उसमें सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो एक्सिस है वो पैरेलल है। तो अगर पैरेलल एक्सिस है तो उसमें कौन कौन से गियर आएंगे? तो सबसे पहला है स्पर गियर, दूसरा है हेलिकल गियर एंड थर्ड वन इज रैक एंड पिनियन। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। मतलब कि अगर एक एक्सिस वर्टिकल है और दूसरी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग हुआ। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग जो है दैट इज द बेवल गियर। बेवल गियर जो है उसमें इंटरसेक्टिंग एक्सिस रहती है। एंड थर्ड जो है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, मतलब कि पैरेलल भी नहीं एंड इंटरसेक्टिंग भी नहीं, ऐसा जो गियर है वो है वॉर्म एंड वॉर्म गियर। ठीक है, अब सबके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो गियर है वो है स्पर गियर। ठीक है, तो स्पर गियर में आप देख सकते हो यहाँ पे जो टीथ है, स्पर गियर के जो टीथ है वो शाफ्ट की एक्सिस है उससे पैरेलल है। ठीक है, जब यहाँ पे दो गियर मैट होते हैं तब उसकी जो टीथ है वो शाफ्ट की एक्सिस से पैरेलल होते हैं। तो टीथ इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकंड इज ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। यहाँ पे ये शाफ्ट है ड्राइवर और ये है ड्रिवन। तो ये ड्राइवर जो है वो ड्रिवन को पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है। एंड यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, क्लॉक्स, रेलवे टू एयरक्राफ्ट्स, वॉशिंग मशीन्स, बहुत सारी जगह इसकी एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, आपने ये स्पर गियर बहुत सारी जगह देखा भी होगा। फ्रेंड्स, ये जो स्पर गियर है वो मीडियम टू हाई वेलोसिटी के लिए जनरली यूज होता है, लेकिन अगर बहुत हाई वेलोसिटी पे हम इसको ऑपरेट करते हैं तो उसमें थोड़ा नॉइज रहता है। ठीक है, और ये लो कॉस्ट गियर है। ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है और ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, और ये मीडियम टू हाई अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट के लिए यूज़ होता है। और इसमें जो वेलोसिटी रेशियो यानी कि N1 बाय N2, या तो हम बोल सकते हैं ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। ओमेगा 1 इज द एंगुलर मोशन ऑफ ड्राइवर एंड ओमेगा 2 इज द एंगुलर मोशन ऑफ ड्रिवन शाफ्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ये है एक्सटर्नल गियर और यहाँ पे ये इंटरनल गियर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हेलिकल गियर। तो फ्रेंड्स, हेलिकल गियर जो है उसमें टीथ जो है वो स्पर गियर की तरह स्ट्रेट नहीं होते, वो एक्सिस के पैरेलल नहीं होते, लेकिन कुछ हेलिक्स एंगल पे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो गियर है वो कुछ हेलिक्स एंगल पे है। ठीक है, ये शाफ्ट के पैरेलल नहीं है। ठीक है, और दूसरी जो बात मेन है यहाँ पे, स्पर गियर में जब दो गियर के बीच में कांटेक्ट रहता है वो लाइन कांटेक्ट रहता है, और हेलिकल गियर में यहाँ पे दो गियर के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो पॉइंट कांटेक्ट होगा। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि लाइन कांटेक्ट है तो पूरे गियर पे वो फोर्स आएगा और यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, तो ये स्मूथली ऑपरेशन यहाँ पे रहेगा और विदाउट नॉइज। और हेलिकल गियर जो है वो स्पर गियर से भी अगर हाई स्पीड में हमें ट्रांसमिट करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुअल एंगेजमेंट मेक्स द हेलिकल गियर ऑपरेट मच मोर स्मूथली एंड क्वाइटली देन द स्पर गियर। ओके, और यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखा है कि अगर हेलिकल गियर जो है, इफ द एंगल ऑफ द गियर इज करेक्ट देन they can mounted on the perpendicular shaft adjusted on the rotation angle by 90 डिग्री। ये अगर हेलिकल गियर अगर परफेक्ट रहता है, उसका जो एंगल अगर हम, तो ये 90 डिग्री भी रोटेशन हो सकता है हेलिक्स। और दूसरा जो यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज है हेलिकल गियर का वो है ड्यू टू हेलिक्स एंगल यहाँ पे एक साइड थ्रस्ट क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब पावर ट्रांसमिट होगा तब ये इस तरह से बैंड होने का चांसेस रहता है ड्यू टू दिस हेलिक्स एंगल। ओके, ये हेलिक्स एंगल की वजह से ये कोई भी एक साइड थ्रस्ट रहता है। तो ये थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, वन साइड थ्रस्ट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड हेलिकल गियर लगाए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड हेलिकल गियर है और इसको हम बोलेंगे हैरिज-बॉन्ड गियर। टू अवॉइड द एक्सियल थ्रस्ट, टू हेलिकल गियर ऑफ अपोजिट हैंड कैन माउंटेड साइड बाय साइड टू कैंसल द रिजल्टिंग थ्रस्ट फोर्स। यहाँ पे क्या होगा, इस साइड का अगर थ्रस्ट फोर्स इस साइड लग रहा है
तो क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट साइड अगर हम लगा देंगे तो इसका थ्रस्ट फोर्स इस साइड लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। नाउ हैरिंजबोन गियर आर मोस्टली यूज्ड ऑन हैवी मशीनरी। जो हैरिंजबोन गियर है वो हैवी मशीनरी में यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रैक एंड पिनियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैक एंड पिनियन जो है इट यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये रोटरी मोशन हो रहा है और यहाँ पे जो रैक है वो लीनियर मोशन पे ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसमें जो पिनियन है उसका रोटरी मोशन होगा, ठीक है, और रैक है उसका लीनियर मोशन होगा। ठीक है। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ मैनी कार्स। ये जो गियर है वो कार के स्टीयरिंग सिस्टम जो है उसमें जनरली यूज होता है। ड्राइवर जो है वो हैंड व्हील को रोटेट करता है तो उसके हिसाब से जो व्हील का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे रैक एंड पिनियन के हिसाब से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज बेवल गियर। तो बेवल गियर जो है जो हमने देखा था उसकी एक्सिस जो है वो कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक इस तरह से है और दूसरी जो है वो वर्टिकल है। तो यहाँ पे बेवल गियर जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस रहती है उसमें। ठीक है। अब बेवल गियर की बात करें तो द यूजुअली माउंटेड ऑन द शाफ्ट एट 90 डिग्रीज अपार्ट बट कैन बी डिजाइन टू वर्क एट अनदर एंगल एज वेल। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री ही रहे, दूसरे एंगल पे भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द टीथ ऑन बेवल गियर्स कैन बी स्ट्रेट, स्पाइरल और हाइपोइड। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्पाइरल गियर भी दिए हुए हैं। ठीक है। उस तरह से यहाँ पे हाइपोइड गियर भी रहते हैं। सो यहाँ पे बेवल गियर की बात करें तो वो स्ट्रेट, स्पाइरल या तो हाइपोइड उसके जो गियर टीथ है वो हो सकते हैं। और लोकोमोटिव, मरीन एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल, डिफरेंशियल गियर में आप देख सकते हो प्रिंटिंग प्रेस, कूलिंग टावर, पावर प्लांट, स्टील प्लांट्स, रेलवे ट्रैक, इंस्पेक्शन मशीन्स, बहुत सारी जगह बेवल गियर यूज हो रहे हैं और आपने बहुत सारी जगह इसको देखा भी होगा। उसके बाद वॉर्म एंड वॉर्म गियर। तो वॉर्म एंड वॉर्म गियर की जो मेन खासियत है वो क्या है, उसका रेशियो, रिडक्शन रेशियो। मतलब कि अगर ड्राइवर जो है वो यहाँ पे 20 टाइम्स रोटेशन होता है तो ड्रिवन जो है उसको 1 टाइम ही अगर रोटेशन करना है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रेशियो। ओके। ड्राइवर जो गियर है वो 20 टाइम्स रोटेट होगा तो यहाँ पे ड्रिवन जो है आपका आउटपुट है वो 1 टाइम ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड दी रिडक्शन रेशियो। तो यहाँ पे लार्जर रिडक्शन रेशियो की अगर ज़रूरत है तो आपको वॉर्म एंड वॉर्म गियर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 20:1 से 300:1 और ग्रेटर हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो वॉर्म एंड वॉर्म गियर दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये वॉर्म है और ये वॉर्म व्हील है या तो वॉर्म गियर है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसको 20 टाइम्स रोटेट करूँगा तो ये 1 टाइम रोटेट होगा। ठीक है। वॉर्म्स को मैं अगर 20 टाइम्स टू 300 टाइम रोटेट करके ये वॉर्म गियर को है उसको 1 टाइम रोटेशन दे सकता हूँ। ठीक है। दिस इज द लार्जर रिडक्शन रेशियो। तो ये गियर जो है वो मेनली इसीलिए यूज होता है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% से कम है और बाकी जो गियर है स्पर, हेलिकल, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहती है। ठीक है। तो अगर लेस एफिशिएंसी है तो क्या होगा, वो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में भी रह सकता है। ठीक है। इसीलिए ये सेल्फ लॉक के लिए भी वॉर्म एंड वॉर्म गियर ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है कि वॉर्म जो है वो वॉर्म गियर को रोटेट कर सकता है। इससे रिवर्स डायरेक्शन में हम नहीं कर सकते कि वॉर्म गियर को रोटेशन करके ये वॉर्म को रोटेशन करना है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। इट कैन नॉट टर्न द वॉर्म। ओके। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही लार्ज एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज वाइडली इन द मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल्स, बहुत सारी जगह ये वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज होता है। ठीक है। सो ये था बेसिकली बेस्ड अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर। तो सबसे पहले है लो वेलोसिटी। तो अगर गियर की पेरिफेरल वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकंड से कम है देन इट इज़ कॉल्ड द लो वेलोसिटी गियर। ठीक है। और अगर 3 से 15 मीटर पर सेकंड के बीच में अगर वेलोसिटी रहती है देन इट इज़ कॉल्ड द मीडियम वेलोसिटी गियर। और अगर 15 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी रहती है देन इट इज़ कॉल्ड द हाई वेलोसिटी ऑफ गियर। तो ये जो है वो मेनली हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं गियर का। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।